वेलकम बैक खवातीन आज़ाद। अब हम बात करेंगे मुल्क की सियासत की, जहाँ पे 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। मुस्ताफी होने वाले जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह शामिल हैं। इससे कबल इन जजेस ने नई आईनी तरमीम पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खतूत लिखे थे और इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इजहार भी किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के बाद सीनियर तरीन जज थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। 13 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने इस्तीफ़े में उन्होंने अदलिया के मामलात और बिलखुसूस आईनी तरामीम के हवाले से अपने खदशात का इजहार किया था। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ जी, हमारे साथ आज मौजूद है रियासत अली आज़ाद साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर। सबसे पहले तो यहीं से शुरू करते हैं, 2 बहुत ही सीनियर और काबिल एहतराम जजेस जिन्होंने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये एहतजाजन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और बड़ा ही खूबसूरत शेर भी हमने देखा, यकीनी तौर पर आपने भी देखा होगा। और मुस्ताफी होने वाले जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं। दोनों के इस्तीफ़ों को आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को बिल्कुल रिडेंडेंट कर दिया गया था, तो ये जजेस साहबान उस वक्त से लेकर सिस्टम के अंदर विद इन द पैरामीटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो लगे रहे। लेकिन अल्टीमेटली जब 27वीं तरमीम आई है तो उन्होंने ये समझा है कि अब तो बिल्कुल कोई ऑप्शन ही नहीं रहा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल उस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के सबॉर्डिनेट कोर्ट बना दिया गया है, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये जो एक सकूत था, एक जमूद था पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने तोड़ा है। और इसके बाद मुझे लगता है ऐसे कि मजीद भी इस्तीफे आएंगे और हम तो इनको सच्ची बात है अप्रिशिएट करते हैं कि जी उन्होंने इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया है और ये बड़ा अप्रिशिएटेबल। अच्छा रियाज साहब, मुझे ये बताइएगा कि सीनियर तरीन जजेस थे, उनके इस्तीफे से सुप्रीम कोर्ट की साख पर क्या असर पड़ेगा? इस्तीफों के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर नए बेंचेस की तश्कील पर भी कोई असर पड़ सकता है इस हवाले से? मंसूर अली शाह साहब सीनियर प्यूने जज हैं और अतर साहब जज हैं और 2 जजेस का इस्तीफा आ जाना, मैं समझता हूं कि ये जो अमेंडमेंट्स की गई हैं ये उसके ऊपर जैसे पब्लिक के अंदर एक तशवीश थी, आपने देख लिया। और इसके बाद देखें, ये जो जजेस साहबान जिन्होंने रिजाइन किया है ये बात को एड्रेस करेंगे और इस मुल्क के अंदर एक तहरीक भी चल सकती है, चूंकि एक इतनी ये जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जारी थी, हम समझते हैं कि जनरल पब्लिक, वकला, सब लोग इससे नाराज थे और इनका इस्तीफा आना शायद ये एक हवा का ताज़ा झोंका है, इसको तसव्वुर करते हुए लोग जो हैं वो मोबिलाइज। अच्छा रियासत साहब, जिस तरह यकीनी तौर पर बात भी करें, मुझे थोड़ा सा ये क्लियर कीजिएगा कि अब जो विफाकी यानी अदालत है इस तरमीम के बाद उसका बनना सुप्रीम कोर्ट की जो अपनी असल साख्त होती है उसको बदल देगा, ये क्लियर कीजिएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि अब इस तरमीम से जो अदालती एक चेक एंड बैलेंस था उस निज़ाम का फिर क्या होगा? देखिए, जो अदलिया का निज़ाम होता है ये अवाम के ट्रस्ट पे चलता है। जब अवाम का कॉन्फिडेंस होता है, जब इदारों के ऊपर से लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए और अब ये समझें कि ये कैसा सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होगा कि जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इस मुल्क की सबसे आला जो उज़्मा अदालत है उसके जजेस ने जब रिजाइन कर दिया तो उन्होंने यानी 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम के ऊपर जो मिसट्रस्ट शो किया है कि जैसे अदलिया की आज़ादी, जैसे जुडिशल स्ट्रक्चर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और इसके अलावा जैसे कि इस्तिस्नाफ फॉर लाइफ दिया गया है, ये तो इंजंक्शन ऑफ इस्लाम जो आर्टिकल 227 उससे मुतसादम है और ये आर्टिकल 25 से भी मुतसादम है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, हर शख्स इक्वल है बिफोर द लॉ एंड नोबडी इज अबव द लॉ। तो मैं समझता हूं कि इससे जो अदलिया का एक लोगों के अंदर एतमाद था उससे जो लोगों को फुकदान आ रहा था। अच्छा, मुझे रियाज साहब ये भी बताइएगा कि गवर्नमेंट की जानिब से जुडिशल मौक़िफ़ आया, उसमें सबसे पहले अगर वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील साहब की बात कर ली जाए, क्योंकि उनका ताल्लुक भी आपकी फ्रेटर्निटी से है, उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मिनुल्लाह के इस्तीफे पर कोई कोई ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये उनका हक था, उन्होंने दे दिया। लेकिन खतूत में ये लिखना कि अदलिया पर हमला है ये सरासर गलत है और उन्होंने कहा कि जजेस के इस्तीफे कई हवालों से गैर आइनी इक़दामात इसको कहा जा सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो
बैरिस्टर साहब की एक जाती राय है। बिल्कुल बिल्कुल मैं उनके जो इस्तीफे और उनकी जो कंटेंशन है, मैं तो उसको सपोर्ट करता हूं। देखें, जब इस मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना दी जाएगी और आर्टिकल 189 के तहत उस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की जजमेंट तमाम कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगी, तो सुप्रीम कोर्ट तो उसकी सबॉर्डिनेट कोर्ट हो जाएगी। तो ये क्या हमला तसव्वुर नहीं होगा आजाद अदलिया के ऊपर? आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज था वो नहीं होगा, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जज होगा वो चीफ जस्टिस कहलाएगा। तो ये क्या आजाद अदलिया पे हमला नहीं है? क्या जो आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 में था कि अदलिया को इंतजामिया से अलग करना है प्रोग्रेसिवली विद इन 14 ईयर्स, आपने तो इंतजामिया को बिल्कुल डोमिनेशन दे दिया है। तो क्या ये हमला नहीं है? तो मैं समझता हूँ कि अकील भाई की एक अपनी राय, मैं उसका एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट करता हूँ बिल्कुल कि सर, जो जज साहबान ने लिखा है वो आप ठीक कह रहे हैं, दुरुस्त भी है और हमला भी है आजाद अदलिया पर। लेकिन मुझे इसके साथ ये भी आप क्लियर करें कि क्या जो जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफा दिया, वो घर चले गए, आपको लगता है कि उन्हें इस तरह से घर जाना चाहिए था, जबकि एक आईनी मामला था, उस पर एक वाज़ेह तहरीक की क़यादत भी करनी चाहिए थी उनको? वो क्यों बैठ जाए घर? वो इस लीगल फ्रेटर्निटी का हिस्सा थे, हैं, वो वकील भी हैं, तो तब वो जज है। पहले वो वकील है, फिर वो जज है। तो जज से अगर रिजाइन कर दिया वकील, तो वो उस वक्त भी थे, अब भी हैं, तो वो क्यों ना इस मुल्क के अंदर आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती के लिए बात को एड्रेस करें और एक राय आमा जो है उसको वो करें इस मुल्क के अंदर, ताकि एक इस आइन और कानून की बालादस्ती के लिए लोग जो हैं वो अपना रोल प्ले करें, उनको अपना हिस्सा। बिल्कुल। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि क्या इस मौजूदा सल को देखते हुए आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आप समझते हैं कि मजीद जजेस भी इस्तीफों की जानिब बढ़ सकते हैं? मुझे लगता है कि इस्तीफे आएंगे। ये बिल्कुल मेरी जो है ना छठी हिस्स भी कहती है और मैं प्रिडिक्ट भी कर रहा हूँ कि इस्तीफे मजीद आएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जस्टिस मंसूर अख्तर अब क्या फैसला करते हैं, ज़ाहिर है वो भी एक क्लोज सर्कल है इनका। मुझे सर आखिर में ये भी बताएगा कि जिस तरह मैंने अभी बात भी की है जस्टिस मंसूर अख्तर साहब की, अदालती हलकों में एक अहम और बासर जज भी समझा जाता है उनको, वो भी इस सर्कल का हिस्सा है। तो आपको लगता है कि वो भी इस माहौल के तहत, बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं की बात हो रही है, तो वो भी इस माहौल के तहत इस्तीफा देने का फैसला कर सकते हैं? जितने भी लोग आइन और कानून की बालादस्ती के कायल हैं, जिनको मैं हमेशा आजाद मंच जजेस कहता हूँ, नौकरी पेशा जजेस नहीं कहता, वो सारे रिजाइन कर जाएंगे। मुझे लगता है ऐसे। ठीक हो गया। अब हमारे साथ रियासत अली आज़ाद साहब मौजूद थे, जो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से और एक आइनी बहरान की तरफ जा रहा है हमारा मुल्क, क्योंकि अगर सीनियर तरीन जजेस इस्तीफा देंगे तो उसके बाद कुछ ना कुछ आइनी बहरान तो ज़रूर क्रिएट होगा। रियासत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और ज़ात यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।